हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल गुसाई एक्सीलेंट एकेडमी में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो है वो बेसिकली डिपेंड है दिल्ली सल्तनत की तुगलक डायनेस्टी के ऊपर। तो आइए बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, जो बेस्ड है तुगलक डायनेस्टी के ऊपर। तो तुगलक डायनेस्टी जो बेसिकली एमर्ज्ड हुई ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मेडिवल इंडिया, जो मेडिवल इंडिया के टाइम पे तुगलक डायनेस्टी एमर्ज्ड हुई एंड वाज ऑफ तुर्क इंडिया ओरिजिन, और ये तुर्क और इंडिया के ओरिजिन में आती थी। द डायनेस्टी मेजरली रूल्ड ओवर द सल्तनत ऑफ दिल्ली। इस डायनेस्टी ने मेजरली रूल किया दिल्ली की सल्तनत के ऊपर। द तुगलक डायनेस्टी एमर्ज्ड इन 1320 AD, और तुगलक डायनेस्टी जो थी वो एस्टैब्लिश हुई 1320 AD में और एंड हुई 1413 AD में एंड वाज रूल्ड बाय मैनी रूलर्स, और इसको काफ़ी सारे रूलर्स ने रूल किया, जिनमें से कुछ खास थे गाजी मलिक और मोहम्मद बिन तुगलक एक्सेट्रा। इंडिया विटनेस मेजर चेंजेस इन द डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसीज़। इंडिया ने तुगलक डायनेस्टी के टाइम पे काफ़ी सारे मेजर चेंजेस देखे अपनी डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसीज़ में, जिसकी वजह से इंडिया का ग्रोथ हुआ। तो आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट रूलर्स ऑफ द तुगलक डायनेस्टी। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट रूलर्स के बारे में जानेंगे तुगलक डायनेस्टी के। पहला रूलर जो हम जानेंगे वो है गयासुद्दीन तुगलक और गाजी मलिक, जिसे हम कहते हैं। उसकी जो रेन थी वो 1320 से 1325 AD तक चली। गयासुद्दीन तुगलक और गाजी मलिक वॉज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। गयासुद्दीन तुगलक, जिसको हम गाजी मलिक भी कहते हैं, वो फाउंडर था तुगलक डायनेस्टी का। तुगलक पॉलिसीज़ वॉज हार्श अगेंस्ट मंगोल्स, क्योंकि तुगलक डायनेस्टी के टाइम पे मंगोल के आक्रमण भी हो रहे थे, तो इसकी वजह से तुगलक ने पॉलिसीज़ जो थी वो काफ़ी हार्श कर दी थी, मतलब काफ़ी हार्ड कर दी थी मंगोल्स के लिए। ही हैड किल्ड एनवॉय ऑफ द इक्कन ऑलजिट्यू एंड पनिश्ड मंगोल्स प्रिजनर्स हार्शली। उसने इक्कन ऑलजिट्यू को मारा था, जो एक मंगोल था, और पनिश किया था काफ़ी मंगोल प्रिजनर्स को जो उन्होंने पकड़े थे वॉर के टाइम पे। ही आल्सो स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ तुगलकाबाद फोर्ट। उसने एक अलग फोर्ट बनाया जिसको उसने नाम दिया तुगलकाबाद फोर्ट। ड्यूरिंग हिज रेन तुगलक बिल्ड अ स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन dominated by Multanis, which reflect his native power based on Dipalpur and Punjab and the means that he used to take power. उसके तुगलक के टाइम पे उसने एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव डोमिनेट स्टेबल बनाया एडमिनिस्ट्रेशन को अपने, जो मुल्तानीस के रिफ्लेक्ट में था, जो पावर में था दीपालपुर में, पंजाब में। और उसने ये दिखाया कि उसके रेन में उसकी पावर कितनी है एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन बनाने के टाइम पे। ही रोज़ फॉर फ्रॉम अ हम्बल ओरिजिन। वो एक हम्बल ओरिजिन से उठा था, जो वहाँ गाजी मलिक था। डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसीज़। अब हम कुछ डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसीज़ के बारे में जानेंगे। गयासुद्दीन री इंस्टेंटेड ऑर्डर्स इन हिज एम्पायर। गयासुद्दीन ने अपने जितने भी ऑर्डर्स थे वो सारे अपने एम्पायर में दोबारा से री इंस्टेंटेटेड किए। ही गेव मोर इम्पोर्टेंट टू पोस्टल अरेंजमेंट्स, जुडिशियल, इरिगेशन, एग्रीकल्चर एंड पॉलिसीज़। उसने काफ़ी सारा इम्पोर्टेंस देना शुरू किया पोस्टल अरेंजमेंट्स को, जुडिशियल को, इरिगेशन को, आर्किटेक्चर को और एग्रीकल्चर को एंड पुलिस को, क्योंकि जब वो इन सारे अरेंजमेंट को सही करेगा तभी उसका जो राष्ट्र है वो अच्छे से चल पाएगा। इन 1320 AD ही असेंडेड द थ्रोन। फिर 1320 AD में उसने थ्रोन को असेंडेड कर दिया। ही बॉट बंगाल, उत्कला और उड़ीसा। उसने बंगाल, उत्कला, उड़ीसा और वांगरल को अपने कंट्रोल में लिया। द मंगोल लीडर हु इन्वेडेड नॉर्थ इंडिया वर सीज्ड एंड कन्फाइंड बाय हिम। जो मंगोल का लीडर था नॉर्थ इंडिया में, जिसने इंडिया को इन्वेड किया था, उसने उसको वहीं पे रोक दिया और
और ये उसको वहीं पे रोकने में कामयाब रहा। एंड ऑफ गयासुद्दीन तुगलक रूल। गयासुद्दीन तुगलक का एंड कैसे हुआ, उसके रूल का। इन 1325 AD गयासुद्दीन was crushed to death while attending an event for his victory in Bengal। गयासुद्दीन तुगलक एक इवेंट को अटेंड कर रहा था अपनी विक्ट्री का जो बंगाल में था, तब उसकी डेथ कर दी गई। जूना खान द क्राउन प्रिंस सक्सीडेड हिम। जो जूना खान था उसका क्राउन प्रिंस, उसी को आगे उसका राजा बनाया गया, जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। 1325 से 1361 AD तक ये राजा रहा। अब हम इसके बारे में जानेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। इन 1325 AD जना खान द क्राउन प्रिंस सॉट द टाइटल मोहम्मद बिन तुगलक। जना खान ने जो क्राउन प्रिंस था गयासुद्दीन तुगलक का, उसने एक टाइटल लिया जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक स्टूड फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल यूनिटी ऑफ इंडिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल यूनिटी बनाए रखी इंडिया की। इन 1327 AD ही कैप्चर्ड वारंगल। 1327 AD में उसने वारंगल पे हमला किया और उसने उसको कैप्चर कर लिया। डोमेस्टिक पॉलिसीज़ ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। अब मोहम्मद बिन तुगलक की कुछ डोमेस्टिक पॉलिसीज़ के बारे में हम जानेंगे। टू फिल द एम्प्टी ट्रेजर ही रेज टैक्सेस इन द दुआब रीजन। जो भारत का दुआब रीजन है वहाँ पे उसने टैक्सेस बढ़ाने शुरू किए अपने ट्रेजर को भरने के लिए। मैनी पीपल रन अवे टू द फॉरेस्ट टू अवॉइड हैवी टैक्सेस ड्यू टू विच cultivation was neglected and serve food shortage occurs। अब जो टैक्सेस जो थे वो रेज़ किए गए थे, उसकी वजह से टैक्सेस से बचने के लिए काफ़ी सारे लोगों ने वहाँ से पलायन करना शुरू किया और फॉरेस्ट की तरफ चले गए, जिसकी वजह से कल्टीवेशन अच्छे से नहीं हो पाया और फूड जो था वहाँ पे उसकी शॉर्टेज हो गई। ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी। अब मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी कैपिटल दिल्ली से देवगिरी को शिफ्ट की टू प्रोटेक्ट हिज कैपिटल एंड ऑर्डर टू कॉमन पीपल एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू शिफ्ट टू देवगिरी। आफ्टर मैनी डिफ़िकल्टीज ही ऑर्डर्ड देम टू रिटर्न टू दिल्ली। अब ये काफ़ी बचकाना हरकत थी उसकी, मोहम्मद बिन तुगलक की, क्योंकि उसने अपनी कैपिटल को दिल्ली से देवगिरी शिफ्ट करने का फ़ैसला किया, जो उसके हिसाब से सही था, क्योंकि वो अपने एरिया को प्रोटेक्ट करना चाहता था। पर ये उसने कॉमन पीपल्स को भी अपने साथ लिया और देवगिरी की तरफ निकला, पर उसको रास्ते में काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और बेसिकली फिर उसने कन्वेंस किया अपने लोगों को वापस दिल्ली चलने के लिए। तो इसमें लोगों, कॉमन पीपल और उसकी काफ़ी सारी सेना भूख प्यास की वजह से काफ़ी मर भी गई थी रास्ते में और काफ़ी थक भी चुकी थी। ही इंट्रोड्यूस द कॉपर करेंसी सिस्टम। अब उसने कॉपर करेंसी सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया पहली बारी इंडिया में। द वैल्यू ऑफ कॉइन ड्रॉप्ड, हैंस ही हैड टू विड्रॉ द कॉपर टोकन करेंसी। तो कॉइन की वैल्यू जो थी वो काफ़ी जल्दी ड्रॉप कर गई, क्योंकि वो कॉपर के कॉइन थे एंड जिसकी वजह से उसको कॉपर टोकन करेंसी जो थी उसको विड्रॉ करना पड़ा, मतलब वापस लेना पड़ा। टू कॉन्कर खुरासान, इराक एंड ट्रांसोनिया, उस जो खुरासान, ईरान और ट्रांसोनिया को कैप्चर करने के लिए उसने 3,70,000 आदमियों की एक फ़ौज तैयार की। मोहम्मद बिन तुगलक national treasure has a great burden due to the policy of huge present given to Tamsirin, the Mongol leader, to avoid Mongol invasion। मोहम्मद बिन तुगलक की जो नेशनल ट्रेजर था उसमें काफ़ी सारा बर्डन पड़ गया, क्योंकि जो मंगोल लीडर था वो इन्वेड करना चाहता था इंडिया को, तो उसने गिफ्ट के तौर पे तामासिरिन उसको दे दिया, जिसकी वजह से मंगोल लीडर यहाँ पे इन्वेड नहीं करता है। मोहम्मद बिन तुगलक डोमेस्टिक policies were good, but due to faulty implementation
measured they failed. उसकी डोमेस्टिक पॉलिसीज़ अच्छी थी अपने लोगों के लिए और अपने एरिया के लिए, पर वो उसको इम्प्लीमेंट अच्छे से नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वो सारी पॉलिसीज़, डोमेस्टिक पॉलिसीज़, वो फेल होती चली गई. द डिक्लाइन ऑफ द दिल्ली सल्तनत इज़ क्लाइम्ड ड्यू टू हिज हास्टी डिसीजंस एंड डिफेक्टिव पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन. अब दिल्ली सल्तनत का डिक्लाइन होने लगा क्योंकि उसके जो डिसीजंस थे वो उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता था और उसकी पॉलिसीज़ भी काफ़ी डिफेक्टिव रह जाती थी क्योंकि वो अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता था. फिर अगला राजा बनता है वो है फ़िरोज़ तुगलक 1351 एडी से 1388 एडी तक. इन 1351 एडी फ़िरोज़ तुगलक was the son of Ghiyasuddin Tughlaq younger brother. He succeeded the throne. अब 1351 AD में फ़िरोज़ तुगलक जो सन था गयासुद्दीन तुगलक के, उसके यंगर ब्रदर का, वो सक्सीड करता है थ्रोन को आगे. अब वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करता है जो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे बिगड़ सी गई थी. ही विड्रॉज ऑल द एग्रीकल्चरल लोन्स ग्रांटेड बाय मोहम्मद बिन तुगलक. अब वो सारे एग्रीकल्चर लोन जो भी लोगों पे लगाए गए थे मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा वो विड्रॉ कर लेता है. ही रेज द सैलरीज ऑफ द रेवेन्यू ऑफिसर्स. वो अपने रेवेन्यू ऑफिसर्स जो उनको अलग अलग जगहों से रेवेन्यू इकट्ठा करके देते थे उनकी सैलरीज को बढ़ाता है. ही बॉट टू एन एंड टू ऑल अनलॉफुल एंड अनजस्टिस टैक्सेस. वो सारे जो फालतू के लॉज और फालतू के टैक्सेस लगा रखे थे उन सब का खात्मा करता है. फिर ही कलेक्ट 4 इम्पोर्टेंट टैक्सेस विच आर, जो बेसिकली वो 4 इम्पोर्टेंट टैक्सेस को कलेक्ट करता है अपनी जनता से जो थे. खराज 1/3 ऑफ द 1/10 ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द लैंड, जो 1/10 हिस्सा था अपने लैंड के प्रोडक्शन का लोगों से वो खराज लेता है. फिर आर्म्स लेता है 1/5 ऑफ द वॉर बूटी, जो वॉर के टाइम पे यूज़ होंगे उनका, जो वो सारी चीज़ें 1/5 उनका वो कर्ज लेता है. जजिया पोल टैक्स, जजिया लेता है. फिर ज़कात लेता है. टैक्स ऑन मुस्लिम फॉर स्पेसिफिक रिलीजन पर्पस, जो मुस्लिम पे लगाया गया टैक्स था जो एक स्पेसिफिक रिलीजन पर्पस के लिए होता था. He constructed 150 wells, 100 bridges and 50 dams and also dug many irrigational canals. वो 150 कुएँ, 100 ब्रिजेस, 50 डैम्स और काफ़ी सारे इरिगेशन कैनाल्स बनाता है अपने एरिया की डेवलपमेंट के लिए. He constructed towns like फिरोज़ाबाद, हिसार, जौनपुर एंड फतेहाबाद. वो फिरोज़ाबाद, हिसार, जौनपुर और फतेहाबाद को कंस्ट्रक्ट करवाता है अपने एरिया में. फ़िरोज़ बैन ऑल काइंड ऑफ डैमेजेस एंड टॉर्चर्स. फ़िरोज़ सारे डैमेजेस और टॉर्चर्स को बैन करता है. ही लिवर्ड जर्जिया ऑन द ब्राह्मण्स. वो जर्जिया लगाता है ब्राह्मण्स के ऊपर. ही एस्टैब्लिश हॉस्पिटल्स, दारुल शफ़ा, मैरिज ब्यूरोज, दीवाने खैरात एंड एम्प्लॉयमेंट ब्यूरोज. वो हॉस्पिटल्स बनाता है, मैरिज ब्यूरोज बनाता है और एम्प्लॉयमेंट ब्यूरोज बनाता है, जिसकी वजह से वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी अच्छा हो जाता है. ही आल्सो एस्टैब्लिश दीवाने इस्तिबिकक. वो दीवानी इस्तिबिकक बनाता है जो फाइनेंशियल एड देते थे जो पुअर पीपल होते थे, ये उनका काम होता था दीवाने इस्तिबिकक में. अब उसकी फॉरेन पॉलिसीज़ हैं. फ़िरोज़ तुगलक सराउंडेड बंगाल in 1353 AD and 1359 AD. He seized Jinagar. He devastated the जगन्नाथ टेम्पल एट पुरी. फिर वो जगन्नाथ टेम्पल को पुरी जो है वहाँ पे भी उन एरियाज़ में कब्जा करता है बंगाल के, और फिर वो जगन्नाथपुरी टेम्पल में भी जाता है. इम्पोर्टेंस ऑफ फ़िरोज़ तुगलक इन मेडिवल इंडिया हिस्ट्री. अब
फिरोज़ तुगलक की इम्पोर्टेंस क्या है मेडिवल इंडिया हिस्ट्री में, ये भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फिरोज़ प्रूवन हिज प्रोमिनेंस बाय, फिरोज़ जो है वो अपना प्रोमिनेंस दिखाता है मेडिवल इंडिया हिस्ट्री में, हिज जनरस मेजर एंड कंट्रीब्यूशन टू ऑल द ऑफुलेंस ऑफ द पीपल, वो अपने पीपल्स के बारे में बहुत कुछ सोचता था और उसने ऐसा काम भी करके दिखाया जिसकी वजह से उसकी जो जनता थी उसे पसंद भी करती थी। फतोहित फिरोज़ शाही इज़ अ ऑटोबायोग्राफी ऑफ फिरोज शाह तुगलक, फतोहत फिरोज़ शाही जो है वो ऑटोबायोग्राफी है फिरोज़ तुगलक की, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिएगा। ही प्रोटनाइज स्कॉलर्स जैदुद्दीन बिरानी, वो उसका जो स्कॉलर था वो था जैदुद्दीन बिरानी। ड्यूरिंग हिज रेन सेवरल संस्कृत बुक्स ऑन मेडिसिन साइंस एंड आर्ट्स वर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन, अब ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके टाइम पे फिरोज़ तुगलक के टाइम पे जो काफ़ी सारी संस्कृत की बुक थी जो बेसिकली मेडिसिन साइंस और आर्ट्स की थी, उनको ट्रांसलेट किया गया पर्शियन लैंग्वेज में, जिसकी वजह से उनको भी काफ़ी हेल्प हुई। कुतुब फिरोज शाही अ बुक विच डेल्स विद फिज़िक्स, कुतुब फिरोज शाही एक बुक है जो फिज़िक्स पे लिखी थी उन्होंने। लेटर तुगलक्स, अब फिरोज़ तुगलक के जो आगे सक्सेसर थे वो हैं गयासुद्दीन तुगलक शाह टू, अबू बकर शाह, नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। तो ये जो तीन राजा थे ये अच्छे राजा नहीं थे, ये रेन को काफ़ी देर तक संभाल के नहीं रख पाए, जिसकी वजह से तुगलक डायनेस्टी का एंड होना शुरू हो रहा था। द सक्सेसर ऑफ फिरोज़ वर नॉट वेरी स्ट्रोंगर एंड कॉम्पिटेंट, जो उसके फिरोज़ के आगे सक्सेसर थे वो स्ट्रॉन्ग नहीं थे और कॉम्पिटेंट नहीं थे, जिसकी वजह से तुगलक डायनेस्टी एंड होने के कगार में थी। बाय द एंड ऑफ 14th सेंचुरी मोस्ट ऑफ द टेरिटरीज बिकम इंडिपेंडेंट, जो 14th सेंचुरी के एंड तक जो तुगलक डायनेस्टी के अंदर जितनी भी टेरिटरीज आती थी सारी जो थी वो उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। ओनली पंजाब एंड दिल्ली रिमेन्स अंडर तुगलक, जो सिर्फ पंजाब और दिल्ली जो था वो तुगलक्स के अंडर रहने लगा। तैमूर इन्वेजन टुक प्लेस ड्यूरिंग द तुगलक पीरियड, तैमूर का इन्वेजन होना शुरू हो गया तुगलक पीरियड के टाइम पे। तो फ्रेंड्स ये था दिल्ली सल्तनत की तुगलक डायनेस्टी के ऊपर का लेक्चर। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इस सीरीज़ को जो हमने चलाई है दिल्ली सल्तनत के ऊपर तुगलक डायनेस्टी का ये वीडियो है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नई हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस भी ऐसे ही मिलती रहें और आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए थैंक यू ऑल।